हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026। ठीक है ना, 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले। सारे क्वेश्चन के आप सभी जो है सो बार उसको रिपीट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा तरीका से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, वह भी चैप्टर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से। इससे जितना VBA ऑब्जेक्टिव है, सारा VBA ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली क्लास देखने को मिलता है। क्या आप सभी को डेली क्लास देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए बिना कोई देरी क्यों ही हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। बोला कि इस y अक्ष पर स्थित है, कहाँ पे y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो किसी बिंदु का रूप क्या हो सकता है। तो आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ याद होना चाहिए, y पर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, y हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर x पर बोलता तो यहाँ पर हो जाता क्या x, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना है, जो बोलेगा ना उसको रहने देना है। जैसे y बोला है ना, तो y को हमको रहने देना है और यहाँ पे x को हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन कहाँ पे है, A में तो नहीं है, B में भी नहीं है, C में भी नहीं है, यहाँ पे देखिए D में है 0, y। यहाँ पे D में है 0, y, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो D जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को याद रहेगा ना, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का क्या रूप होता है, तो 0, y होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर x पूछता, क्या अगर यहाँ पर अगर x पूछता, ठीक है, x पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है x, 0 होता है। ठीक है ना, आप सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना, तो आप सभी के दोस्तों सबसे पहले एक चीज़, ये चीज़ आप सभी को याद होना चाहिए, आलेख वाला। ठीक है ना, ये होता है x डैश, ये होता है x, ये होता है y डैश और ये होता है क्या, y होता है। ठीक है ना, तो ये जो देख रहे हैं ये होता है प्रथम, ये जो देख रहे हैं ये होता है द्वितीय, ये जो देख रहे हैं ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। ठीक है ना, इसमें आता है प्लस, प्लस आता है और इसमें माइनस, प्लस आता है और इसमें माइनस, माइनस आता है और इसमें प्लस, माइनस आता है। ठीक है ना, तो आप सभी को यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया प्रथम और यहाँ पे बोल रहा है द्वितीय, तो ये हो गया द्वितीय। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है माइनस और प्लस। क्या है इसमें, माइनस और प्लस। तो अब इसमें खोजना है माइनस प्लस कौन है। यहाँ पे देखिए 3 माइनस में है और ये 2 प्लस में है। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 देखिए माइनस में है और 2 क्या है, प्लस में है, तो यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। आप सभी को ये जो चार्ट हम बनाए हैं अभी, ये आप सभी को अगर याद रहेगा तब जाके ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -6 -8 कोटि है। यहाँ पे थोड़ा कोमा लगता है, बोल रहा है कि -6 और -8 कोटि है। तो आप सभी को याद रखना है x, y। ठीक है ना, तो पहला जो है जो x ये होता है भुज, क्या होता है, ये होता है भुज। ठीक है ना, और ये y जो है y होता है कोटि। ठीक है ना, y क्या होता है, कोटि। तो यहाँ पे कोटि का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि x नहीं y होगा। ठीक है ना, तो y क्या है, -8। क्या है, y क्या है, -8 है, तो -8 खोजना है। a तो नहीं है, यहाँ पे b है -8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे b सही हो जाएगा, -8। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। ठीक है, तो x बराबर 2 बोल रहा है। ठीक है ना, x बराबर 2, देखिए तो यहाँ पर x बराबर तो 2 है, यहाँ पर भी x बराबर 2 है, यहाँ पर भी x बराबर 2 है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर बोल रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु
बिंदु x बराबर 5 के रेखा चित्र पर है। तो x बराबर 5, देखिए यहाँ पर भी x बराबर 5 है, यहाँ पर भी x बराबर 5 है, यहाँ पर भी x बराबर 5 है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। x का मान पूछ रहा है, देखिए पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है, ठीक है ना। तो x का मान बोल रहा है कि x बराबर हम 5 लिए हैं, तो x बराबर 5 और y का मान कुछ नहीं, तो y पर कुछ भी हो सकता है, 0, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको x बराबर 5 मिल गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस बिंदु 7,10 की भुज है, भुज पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से ये x और ये y, ठीक है ना। तो पहला वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा भुज, क्या हो जाएगा, पहला वाला जो हो जाता है भुज और दूसरा वाला जो है y, ये हो जाता है क्या, कोटि, यानी कि x होगा भुज और कोटि क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। तो हमको भुज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भुज क्या हो जाएगा x, आप देखिए तो x क्या है, 7 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्लियर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस बिंदु 3,-4 किस पद में स्थित है, क्या बोल रहा है, बिंदु 3,-4 किस पद में स्थित है, ये प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में, ठीक है, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चले जाना है, फिर वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया y, ये y डैश, ये x डैश और ये x, ठीक है ना। बोल रहे कौन बिंदु में, ठीक है ना। तो पहला वाला जो होता है, ये प्रथम वाला जैसे ये होता है प्लस कोमा प्लस का, ठीक है ना। ये होता है माइनस कोमा प्लस का, तीसरा होता है माइनस कोमा माइनस, ठीक है, और चौथा होता है प्लस कोमा माइनस कोट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चिन्ह बोल रहा है, यहाँ पर देखिए तो 3 क्या है प्लस में और 4 क्या है माइनस में है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, चतुर्थांश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे इस तरीक़ा से, ठीक है ना। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ, ठीक है ना, ये हो गया चतुर्थ हो गया, ठीक है ना। तो प्रथम में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस और चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में क्या है, तो प्लस प्रथम द्वितीय तृतीय, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस खोजना है, तो माइनस माइनस ये है, यहाँ पे देखिए 9 के पीछे माइनस है और 5 के पीछे माइनस है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, माइनस कोमा माइनस, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है ना। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट को जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इस बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का यहाँ पे सूत्र आप सभी को याद रखना है, क्या, मूल बिंदु का जैसे यहाँ पे सूत्र आप सभी को याद रखना है। मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, x² और प्लस में y², ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x² क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 3 तिया 9, आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √13, ठीक है जी। कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से है, √13, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इस बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला आता है, ठीक है ना। वो फार्मूला का आप सभी को याद रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x1 पहला वाला और दूसरा वाला हो जाएगा y1, ये हो जाएगा दूसरा वाला x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे √x2 पूछ रहा है, ठीक है। तो x2 है यहाँ पे माइनस में 2 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 है यहाँ पे 3 और इधर y1 है माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर ये 0 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 करेंगे तो ये √0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे √3 है, इनमें से कोई ना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या, इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हम क्या कराए, टोटल जैसे यहाँ पे हम 10 ऑब्जेक्टिव कराए, कितना, 10 ऑब्जेक्टिव हम जो है आप सभी के लिए कराए, ठीक है ना। तो आप सभी को यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी ज़रूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली क्लास देखने को मिलता है हर एक विषय को, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में।